ने गुरु नानक देव जी को बताया कि आपने एक निराकार की भक्ति की, ओंकार की भक्ति की, और ना जाने कितने जन्म हो लिया आप जैसी पुण्यात्मा की, ऐसी प्यारी आत्मा जो सिर धर की बाजी लगा दी। सारा जीवन आपने राजा जनक के रूप में इतनी पवित्र भक्ति की। राजा अम्बरीश भी, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, गुरु नानक देव जी राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश की कथा आती है कि वो अपने वेदों अनुसार साधना किया करते थे, बहुत नेक पुरुष थे, और उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जैसे अमावस्या के तुरंत बाद मान लीजिए वो 10 रोटी खाया करते थे रोज, तो ऐसे प्रारंभ कर देते थे कि प्रथमा को, पेड़ुआ जिसे बोले, एकम को 1 रोटी कम कर दी, द्वितीया को 1-2 कम कर दी अपनी रोजाना की खुराक तय, और तृतीया को 3 कर दी, चतुर्थी को 4। ऐसे करते करते 10वें दिन 10 रोटी खाते थे तो 1 रोटी खाते थे। 10वें के दिन एकादशी को केवल जलपान किया करते थे, व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि व्रत नहीं करना। ऐसा अपना नियम बना लिया था। और उधर से दुर्वासा जी वेदों के ज्ञाता, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष, उस दुर्वासा जी ने जो आगे चल के पांडवों को श्राप दे दिया, श्री कृष्ण जी समेत यादवों को श्राप दे दिया था और सारे कुल का विनाश कर दिया। ऐसी तोब वो महर्षि दुर्वासा जी उस एकादशी वाले दिन राजा अम्बरीश के दरबार में पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने कहा कि भगवान रोटी खाओ। दुर्वासा जी ने कहा हम पहले स्नान करके आते हैं और बाद में रोटी खाएंगे। तो जब दुर्वासा जी आए तो उन्होंने अपना जलपान कर लिया। उनके आने से पहले जब जलपान किया तो दुर्वासा जी ने कहा कि भाई खाना लाओ मेरा। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि खाना खाओ प्रभु। दुर्वासा जी ने कहा कि आप भी प्रसाद लो। अम्बरीश जी ने कहा कि मैंने तो प्रसाद पा लिया। दुर्वासा जी कहने लगे किस कैसे कि आज एकादशी थी, मैंने ऐसे नियम बना रखा है और ऐसे में एक समय निहित किया हुआ है कि बीच में मैं 1 बजे ऐसी रोटी खा लेता हूं और मैंने आज केवल जलपान किया है, मैं खाना नहीं खाऊं, फल आहार किया बस। दुर्वासा जी कहने लगे हम तुम्हारे अतिथि और संत और मेरे से पहले भोजन पा लिया तूने ये, और कहने लगा ये तेरी कोई ये भक्ति ठीक नहीं है। एक निर्गुण की निराकार की भक्ति करो, ये सरगुण नहीं करनी चाहिए, ये कर्म कांड है, ये नहीं करना चाहिए, समझे। अम्बरीश जी कहने लगे ठीक है रिसीवर, बहुत अच्छा। दुर्वासा जी चले गए। अगले महीने फिर एकादशी को आ गए। उस दिन फिर उन्होंने ऐसा ही सिस्टम किया हुआ था। दुर्वासा जी ने कहा कि तूने आज भी व्रत रखा है। राजा अम्बरीश ने कहा कि नहीं जी मैंने व्रत नहीं रखा है, व्रत नहीं रखता मैं तो एक वैसे अपना भक्ति का नियम बना रखा है कि एकदम खाना ना छोड़ूंगा तो शरीर में दिक्कत होती है। ऐसे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और भक्ति करता हूँ। इससे व्रत से कोई लाभ नहीं दाता, मैं व्रत नहीं करता। नहीं तो व्रत करता है, मैंने तुझे पीछे भी मना किया था, तो मुझे कुछ समझता नहीं है। ऐसे गुस्सा हो गए। और सुदर्शन चक्र, क्योंकि एक सिद्धि होती है और सिद्धि वालों के पास ये परम सिद्धि, काफी सिद्धि होती है। संतों में 8 सिद्धियां होती हैं। तो दुर्वासा जी में 2-3 सिद्धियां थी। उस अपने सिद्धि से सुदर्शन चक्र याद किया, सुदर्शन चक्र आया और अम्बरीश को खत्म, राजा अम्बरीश को खत्म करने के लिए छोड़ दिया कि इसका शीश काट दे। राजा अम्बरीश के चरणों को छूकर वो दुर्वासा जी का सुदर्शन चक्र है और वापस दुर्वासा को खत्म करने के लिए बहुत भयंकर होकर चल पड़ा। और दुर्वासा सिद्धि से उठकर पहले शिवलोक में गया, इंद्र के लोक में गया, मुझे बचा दो, मुझे बचा लो। इंद्र जी ने कहा ऋषिवर हमारे बस की बात नहीं, ये तो बहुत भयंकर रूप धारण किया हुआ सुदर्शन ने, आप जाओ शिव जी के पास। शिव जी के पास आए। शिव जी ने भी कहा दुर्वासा जी आप जो है ना ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, ये तो भी खत्म कर देगा आपको, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए।
विष्णु जी के पास जब दुर्वासा जी भागे भागे कांपते हुए इन्होंने देखो पीछे भाग रहे हैं, और विष्णु जी के जब दरबार में गए वहां 88,000 ऋषि बैठे थे, वहां प्रभु चर्चा हो रही थी। दुर्वासा जी की ऐसी बुरी हालत देख करके 88,000 ऋषियों का हंसी छूट गई। अखियांडी पा क्या रहा करता, किसी को कुछ नहीं सोच रहा था, यहाँ शेर ने सवा सिर तैयार पावे और सारा कप और दुख और भयभीत हो रहा है। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर कहता, श्री कृष्ण जी के, कृष्ण कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या गुस्ताखी करी आपने, ये सुदर्शन चक्र आपके क्यों पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार गया था और मैं उनको निर्गुण उपदेश बताऊं था, वो सरगुण कराया करते, वो कर्म कांड करे थे, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने गुस्से में सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान, आपको ज्ञान नहीं, वो कर्म कांड नहीं करते थे, वो तो सही ओम नाम का जाप और विधिवत साधना कर रहे हैं। तब दुर्वासा जी ने कहा मेरी रक्षा करो प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि श्री विष्णु ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, आप जाइए और उस राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाइए, अगर वो बख्शेंगे तो तेरी जान बचेगी, अन्यथा नहीं। अब भगवान विष्णु ने यही चाहा कि इसकी खूब इसकी वह मरोड़ निकल जा, अहंकार दूर हो, इसका नादान का बहुत थोड़ी सी सिद्धि करके कमाई, ओम नाम के जाप तो मेडिटेशन ला के सिद्धियां पा लेते और अपना जीवन खो रहा है दुर्वासा। ऐसे भगवान विष्णु ने सोचकर वापस भेजा कि राजा अम्बरीश के चरण छुओ और वो तेरी जान बख्शेंगे तो बख्शी जागे, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़कर रोने लग गया दुर्वासा, हे भगवान, जब आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं, वहां कैसे बचेंगे, मुझे रास्ते में मार देगा, मेरी रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती, आप जाइए और रास्ते में तुझे नहीं मारेगा। दुर्वासा जी फिर वह गया, वापस आके अम्बरीश के चरणों में गिर गया, मेरी जान बख्श दो दाता, मेरे पर गलती होगी। अम्बरीश ने कहा कि हे रिसीवर, मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी करनी आप ही को मिल गई। और पकड़ के राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र को हाथ से और दे दिया दुर्वासा को कि ले तेरा हथियार ले जा, और आगे से भक्ति के भाव से चलना चाहिए। भक्ति का मार्ग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को डरा धमका कर नहीं हमने अपना मार्ग समझाना चाहिए। ज्ञान मार्ग है, आप अपना बताओ, वो अपना बतावे, समझ में आवे तो स्वीकार कर, नहीं तो उसकी मौज है। इसमें दबाव नहीं देना चाहिए, प्रभु नाराज हो जाता है। ऐसे अम्बरीश महापुरुष सतयुग में थे। उसके बाद अपने पुण्य समाप्त करके राजा जनक हुए, और राजा जनक के बाद फिर ये गुरु नानक देव जी की प्यारी आत्मा तलवंडी में अवतरित हुई। तब कबीर साहब ने बताया कि आप जैसी पुण्यात्मा भी नानक देव जी इस काल के जाल में घूम रही है, तो अन्य प्राणी की यहाँ कौन कैसे पार पड़ेगी, ये सोच लेना। यदि तुम मुक्त हो जाते इस ओंकार के नाम तय, इस एक ओंकार मंत्र तय, तो फिर दोबारा कैसे आगी प्यारी आत्मा तू। अब प्रथम बार ये बात बहुत कड़वी लगा करे, चाहे कोई भी हो। मुझे भी ऐसा ही बुरा लगा था जब मुझे पहली बार ये सुना था मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, आत्मा नहीं मानने थी। और फिर दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, फिर तो आंखें तो पानी गिरने लग गया, देख काम भूल पड़ी, सारे शास्त्रों में प्रमाण है, और फिर हम नहीं मान रहे हैं कि सच्चाई है, क्योंकि हम उस पुराने रंग में ज्यादा रंगे हुए। अब नानक जी ने कहा कि देखो आप तो बनावटी बातें बना रहे हो, इनसे ऊपर हमने कभी नहीं सुना, ना किसी हमारे संत ने गुरुदेव ने बताया, और आप तो ऐसे उठपटांग मार रहे हो, आपको क्या मालूम पर गवा, आप तो ऐसे ही छोटी जाति वाले हो। ऐसा जब गुरु नानक देव जी ने कहा तो कबीर साहब प्रणाम करके गुरुदेव प्रणाम हो और चल पड़े। कौन? कबीर परमेश्वर। ये महिमा के भूखे नहीं, ये तो अपनी प्यारी आत्माओं को चाहते हैं किसी प्रकार भी, चाहे मेरा जूत मार के मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, ये नाराज नहीं होते। इनको मालूम है कि इन्होंने इस सब को काल नचा रहा है। जब काल अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं लगने देता मैं काल हूं, और इनको मालूम नहीं हमारी माँ कौन, हमारे पिता कौन, और कहां हम पैदा हो गए, तो आम जीव ने गुरु नानक देव जैसी प्यारी आत्मा ने युग के बख्शा है। जब कबीर साहब चले गए, वहां उपस्थित वो अन्य जो नगरवासी थे उन्होंने पूछा कि नानक जी ये कौन था जो आपके साथ इतना वाद विवाद कर रहा था। नानक जी ने कहा कि ये
जुल्हा एक धानक था, काशी में रहने वाला, कबीर नाम का धानक। और ना जाने क्या उठपटांग बक रहा था, कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और शक्ति है। ऐसे सिर फिरे घूमते रहते हैं। पहले तो कह रहा था मुझे भक्ति बता दो, मैं बताने लगा तो अपनी झाड़ने लगा, और मैंने जब सुनाया तो उठकर चला गया। उस दिन के बाद कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी को मान लिया गया, क्योंकि वो गुरुदेव गुरुदेव कह रहे थे बार बार। ऐसे ही प्राण संगति के अंदर गोष्ठी बाबा नानक ते कबीर जी की प्राण सिंगली के अंदर प्रमाण है इसका।